आखिरकार इम्पोर्टेंट क्या है केमिस्ट्री में, क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, कैसे सीख सकते हैं केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इंग्लिश से लिखता हूँ तो ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश मीडियम वालों का, पेपर हिंदी मीडियम वालों के लिए है। चलिए कुछ पॉइंट हैं, मतलब कुछ पॉइंट क्या हैं, कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप केमिस्ट्री सीख सकते हैं और अपनी क्लास में एक बेहतर स्टूडेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है हमारा आवर्त सारणी। आवर्त सारणी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। आप लोगों को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ते जाना है, क्योंकि हमेशा आपकी हिंदी काम नहीं आने वाली। दूसरा है आपका परमाणु क्रमांक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और तीसरा टॉपिक है आपका परमाणु भार। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एटॉमिक मास। वेट मत करिएगा, यहाँ पे मास ही सही रहेगा। फोर्थ नंबर है आपका आवर्ती गुण। घबराइएगा नहीं, ये सब अगर अभी नए हो गए आप तो ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट मैं आपको बताऊंगा है क्या, तो सही हो जाएगा सारा कुछ। आवर्ती गुण इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और पांचवा टॉपिक है आपका सूत्र बनाना। जो फार्मूला होते हैं केमिस्ट्री में, सूत्र बनाना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फार्मूला मेकिंग। और आपका नंबर 6 पे आता है मोल। इसको इंग्लिश में मोल ही बोलते हैं। चलिए, और सातवां टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और आपका लास्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग को, अच्छा रासायनिक बंध। मैं आपको बता दूं कि आज ये मेरी पहली क्लास है, तो आप समझते हैं मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं केमिकल बॉन्डिंग इतने टॉपिक आप लोगों को तैयार करने होंगे, जिससे आप केमिस्ट्री बेहतर ढंग से सीख सकते हैं और अपनी क्लास में एक अलग छाप छोड़ सकते हैं आप लोग। तो एक एक टॉपिक को हम सीरियल वाइज करते चलते हैं, और ये 2-3 दिन 4 दिन जितने दिन में होगा सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज हमारा चलेगा आवर्त सारणी।
ये वाला आज का टॉपिक है हमारा। आज इसको कंप्लीट करेंगे और फिर कल परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। छोटी है, चलिए ये हो गया। ये रहा आज का टॉपिक है अवर्सानी। तो पहले आप थोड़ा ये समझिए कि ये तत्व क्या होते हैं, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज तत्व? तत्व क्या है? तत्व इसको बोलते हैं एलिमेंट। तत्व, तत्व क्या है? तो तत्व समान परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। समान परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तो चलिए परमाणु क्या है? अब आप पूछेंगे परमाणु क्या है सर? तो परमाणु की बात करें तो इसके आप 1000 या 1 लाख टुकड़े कर लीजिए। 1 लाख टुकड़े करने के बाद जो छोटा सा कण बचे वही परमाणु। समझ गए? इसके 1000 टुकड़े कर लीजिए या 1 लाख कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और जितना छोटा कण बचे वही परमाणु। समझ गए? यानी कि इस ब्रह्मांड में सबसे छोटा कण जो है वही परमाणु है। तो परमाणुओं से मिलकर बनता हमारा तत्व। ठीक है, समान परमाणुओं से मिलकर तत्व बनता। तो चलो ये तो हो गया तत्व। आप पूछेंगे आप तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो तत्वों के अगर प्रकार की बात करें तो तत्व मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा। पहला आपका होगा धातु, धातु, और दूसरा है आपका धातु, और तीसरा है आपका उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु 3 प्रकार के होते हैं हमारे तत्व। ये जो आवर्त सारणी है इनमें तत्वों को ही रखा गया क्रम वाइज से। तो इनमें आपको धातु भी मिलेंगे, अधातु भी मिलेंगे और उपधातु भी मिलने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, अच्छा ऐसे करिए, पहले हम बना लेते हैं आवर्त सारणी। पहले आप लोग सीखिएगा आवर्त सारणी कैसे बनाते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी को बनाना और उसको याद करना ये आपका काम है। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कैसे बनानी है, और इसके बाद आप एक बार में तो आपसे बनने वाली ना रहे, इसको आप 3-4 बार 5 बार बनाएंगे तभी बनेगी आपसे। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे बनाना है, फिर आप तो बना ही लेंगे। कौन सा इतनी बड़ा काम तोड़ी है, जो बन जाएगा टुडे। चलो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, पहला आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी, ये हो गई। फिर आपको साइड से एक लेनी, ये हो गई, और यहाँ से आपको लॉक कर देना। यहाँ से लॉक कर दिया, और आपको 7 डिब्बे बनाने हैं इसमें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 7वां। थोड़ा बड़ा होगा, इसको छोटा कर देते हैं। ये हमारे बन गए। यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 7। और आपको एक इससे दूसरे नंबर से स्टार्ट करना है। ऐसे 1 डिब्बा और ऐसे नीचे तक आ जाना, ये रहा, और इसको फिर से मिला देना। ये मिल गया, ये मिल गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको ये चौथे नंबर से यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4, यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना। यहाँ से आप सीधे जाएंगे इस तरह। ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ तो होगी ही यार, कॉपी में होता तो चल जाता, बट आप सीख लीजिएगा कॉपी में। स्केल से सीख लीजिएगा आप। ये हो गई पहली हमारी, ये दूसरी, तीसरी,
चौथी और ये पांचवी। अब हमको यहाँ पे 10 डिब्बे बनाने हैं। तो पहला डिब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 10वां। ये रेडी हो गई। अब क्या करना है हमें, यहाँ से आप यहाँ से दूसरे खाने से यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से आप थोड़ा इसको इतना इतना करना है आपको, 2 डिब्बे इसमें आ जाए। और ये बना दिया। यहाँ से आपको 2 आने चाहिए, 1 और ये 2, और इसको फिर आगे कर देना है। आपको 4 से 5 बार बनानी पड़ सकती है ये एक बार में से तो मुझसे भी नहीं बनी और ना ही आपसे बनेगी। हम बन भी सकती है किसी से, ये भी तो नहीं बोल सकते कि नहीं बनेगी किसी से। चलिए यहाँ से ये कर दिया और यहाँ पे आपको 6 डिब्बे बनाने। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। चलिए ये बन गई। अब इसको कैसे फिल करना है वो भी देख लीजिए। तो पहले आपको मैं बता दूं, इसको अगर हम ऐसे देखेंगे तो इसको आवर्त बोलते हैं, आवर्त। और अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो इसको बोलते हैं समूह, समूह। ठीक है, इसको अगर ऊपर से ऐसे देखेंगे तो ये इतना पूरा ये समूह है, और ये भी समूह, ये भी समूह, ये भी समूह, ये भी समूह। और अगर ऐसे देखेंगे तो ये आवर्त हो गए, पहला वर्त, दूसरा वर्त, तीसरा वर्त, चौथा वर्त, पांचवा, छठा, सातवां, ये अर्थ हो गए। ठीक है, तो समूह ग्रुप लिख लीजिए, इसको अर्थ पीरियड लिख लीजिए। चलिए ये पहला ग्रुप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये होगा। अब इसको फिल कैसे करना है वो भी देख लीजिए, फिल कर दे रहा हूँ मैं। तो ये हो गए आपके ग्रुप हो गए ये, और पहले फिल कर दे रहा हूँ मैं। यार
ये हो गया और ये लास्ट वाला बचा है थोड़ा सा। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। बाल का इंडिया थाईलैंड आपको ये बाद में बताऊंगा कैसे फिल करनी है। एक तो रहेगा यहाँ पे, रुकिए एक यहाँ पे आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा ऊपर। यहाँ पे आप लिखेंगे हीलियम, आ रहा है रन आउट कह रहा हूँ। ये भी आपको याद कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी आप फिल कर लेगा तो आपका काम बन गया। 12th तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए ये हो गया। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इतने से इतने को बोलते हैं पी ब्लॉक। ये सारे के सारे जितने भी हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं, ये सारे के सारे पी ब्लॉक के तत्व हैं। और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं। डी ब्लॉक के तत्व हैं। और ये जो आपको दो ग्रुप दिख रहे हैं, तो ये आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट ये हो गए आपके। अब मैंने आपको बताया था तत्व होते हैं 3 प्रकार के, तो 3 प्रकार के तत्व इन्हीं में रखे होंगे। अब हमें क्या पता कौन से हैं, तो चलिए उनके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, कुछ नहीं, वो बता दे रहा हूँ आपको क्या है करना। यहाँ से देखिए, मैंने आपको बताया था तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, धातु हो गया और अधातु हो गया और उपधातु। अब तीनों इन्हीं में से हैं। तो पहले हम देख लेते हैं उपधातु कौन से। तो उपधातु के लिए आप यहाँ से सीधे चले आइए यहाँ तक। यहाँ से बोरान को उठा लीजिए पहले, एक हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, टेल्यूरियम हो गया और एंटीमनी हो गया। तो ये हो गए आपके, ये सारे के सारे उपधातु हैं। अधातु लिख दूँगा यहाँ, ये सारे के सारे उपधातु हैं, ये जितने भी हैं यहाँ पे। और आपका सिलिकॉन के नीचे वाला और ये आर्सेनिक के नीचे वाला, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके जो भी हैं ये आपके उपधातु हैं। और जितने भी ये इस साइड के हैं, इस साइड के सारे धातु हैं। जितने भी इस साइड हैं, यहाँ से लेकर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, जिंक और मरकरी, यहाँ तक, यहाँ से ये भी है धातु है, ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु और ये भी धातु, ये भी धातु। और यहाँ से इतने ये रेडान और क्रिप्टॉन, जेनान, आयोडीन, ये जितने भी यहाँ से, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ से ये सारे आपके अधातु हैं। यहाँ से जितने भी इस साइड के हैं ये सारे के सारे आपके अधातु हैं। और जितने भी आपके ये हैं ये आपके उपधातु हैं। और जितने भी इस साइड ये सारे के सारे धातु हैं। तो चलिए आज काम तो आपका हो गया। तो कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसको फिल कैसे करनी है, क्योंकि फिल करना आपको आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिएगा, ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेगा। और इतना कठिन काम नहीं है यार, बन जाएगा। जब मुझसे बन गया तो आपसे भी बन जाएगा।
मैं भी तो अभी पढ़ ही रहा हूँ।